ये बंदर घर है जी हमारे सामने। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत का एहसास दिलाती है ताकि ये हसीन नज़ारे हमेशा कायम रहें। ये एलिगेटर है, मगरमच्छ। यहाँ पे जो गार्ड मुतय्यन है उन्होंने बताया कि यहाँ पे 6 एलिगेटर है। इसका रंग नीलगू माइल सरमई होता है, जिसकी वजह से इसे नील गाय कहा जाता है। ये हम झील के पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। यहाँ से गुजरते हुए हम पुल को क्रॉस करते हुए आगे एक छोटी सी टक शॉप बनी हुई है, जहाँ पे सिटिंग के लिए कुछ एरिया भी है। ट्रैवल टच पर आपको खुश आमदीद। मैं हूं आबिद हुसैन और मैं मौजूद हूं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में। आज मैं आपको फैसलाबाद के एक इंतहाई दिलकश, सरसब्ज़ और पुरफज़ा तफरीही मुकाम गटवाला पार्क का विज़िट करवाने जा रहा हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं शेखुपुरा रोड पर, और चलें हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। गटवाला पार्क के लिए हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है। सड़क के दोनों अतराफ में कमर्शियल मार्केट्स और शानदार हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद हैं, जिसमें फर्नीचर की दुकानें, बिल्डिंग मटेरियल, कुछ ब्रांडेड मार्ट्स और स्वीट शॉप्स। मेन शहर से गटवाला पार्क का फासला 17 किलोमीटर। ये आगे सोहा किड्स स्टोर है, जो किड्स का फैसलाबाद का सबसे बड़ा स्टोर है, जो अभी ज़ेरे तामीर है। मोटरवे बनने से पहले फैसलाबाद से लाहौर जाने के लिए यही सर्विस रोड इस्तेमाल होता था। आज भी अल्टरनेट के तौर पर यह रोड लाहौर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मोटरवे के जरिए फैसलाबाद से लाहौर का फासला 180 किलोमीटर है, जबकि इस रोड से जाएं तो ये फासला 102 किलोमीटर बनता है। इस रोड पर बहुत से खूबसूरत रिहायशी मंसूबे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, कमर्शियल प्लाजा, और इसके अलावा और भी कई मल्टीपल मार्केट्स हैं। ये कुछ मैरिज सेंटर हैं, कुछ फर्नीचर की दुकानें हैं। ये आगे हम कैनाल रोड पे पहुंच चुके हैं। यहाँ साथ ही बिल्कुल ये पैराडाइज वैली है, और ये हमारे आगे ये गटवाला कमर्शियल हब है, जो कि एक बहुत बड़ा कमर्शियल प्लाजा है। यहाँ फैसलाबाद की गहमा गहमी को पीछे छोड़ते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, खुली फजा और हरियाली बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ सरसब्ज दरख्तों की कतारें और वसी खेत नजर आ रहे हैं। जो कि इस सफर को इंतहाई खूबसूरत और दिलकश बना रहे हैं। हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, और ये गटवाला पार्क का एरिया शुरू हो गया है। गटवाला पार्क के दाखिली दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। तो ये राइट साइड पर हमारे ये पार्किंग है, जहाँ पे मोटरसाइकिल और गाड़ियां लोगों ने खड़ी की हुई हैं, और ये कुछ हिदायत लिखी हुई हैं सामने, जहाँ जो लोग विजिट करने के लिए आते हैं उनके लिए कुछ तदाबीर हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर, और इसी तरह कुछ और कवानीन के मुताबिक कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये सामने दर्ज हैं। तो चलिए हम पार्क के अंदर चलते हैं। जो ही हम पार्क के अंदर दाखिल हुए हैं, हमारी बिल्कुल बाईं तरफ एक खूबसूरत और पुरसकून मस्जिद नजर आती है, जहाँ नमाज की अदायगी के लिए बेहतरीन इंतजाम किया गया है।
दाखिली दरवाजे के बिल्कुल सामने एक दिलकश क्यारी मौजूद है जिसमें रंग बिरंगे फूल और खुशनुमा पौधे ऐसे दमक रहे हैं जैसे आने वाले मेहमानों का मुस्कुराते हुए इस्तकबाल कर रहे हैं। खूबसूरत और मुनज्जम अंदाज में बनाया गया वॉकिंग ट्रैक, जिसके इर्द गिर्द नहायत नफासत से तराशे गए दिलकश पौधे सहर अंगेज मंजर पेश कर रहे हैं। कहीं सुंबल के दरख्त हैं तो कहीं खजूर के बुलंद कामत दरख्त ठंडी ठंडी हवा के मशहूर कुन झोंकों से झूम रहे हैं। ये फाउंटेन है हमारे बिल्कुल सामने, जो इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। सामने वसीओ अरीज सब्जाजार है जहां घास की कालीन जैसी चादर बिछी हुई है। हल्की हल्की धूप दरख्तों की शाखों से छिनकर जमीन पर एक खूबसूरत मंजर तख्लीक कर रही है। घाटवाला पार्क को 1984-85 में एस्टेब्लिश किया गया। ये एक सकाफती, तालीमी और तफरीही सहूलियात का मरकज है। घाटवाला पार्क को दिलचस्पी के लिहाज से 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है। पहली कैटेगरी इसके पार्क्स हैं जिनमें वॉकिंग ट्रैक, ग्रासी मैदान और इसमें एंटरटेनमेंट की सहूलतें। दूसरी कैटेगरी में जंगली हयात वाला हिस्सा है जहां जंगली जानवर पाए जाते हैं। तीसरी कैटेगरी में यहाँ की झील है जो आने वालों के लिए दिलचस्पी का मरकज है। ये हमारे बिल्कुल सामने कैंटीन है, एक कैफे बना हुआ है जहां लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं और यहाँ रिफ्रेशमेंट के लिए उनको खाने पीने की चीजें अवेलेबल होती हैं। रास्ते के किनारे लगे लकड़ी के बेंचेस इन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है जो कुदरत की आगोश में कुछ लम्हे गुजारना चाहते हैं। ये हमारे सामने वसीओ अरीज ग्राउंड है जिसमें बच्चों के खेलने के लिए स्लाइड्स लगी हुई हैं, झूले लगे हुए हैं और यहाँ मुख्तलिफ फैमिलीज कुछ बेंचों के ऊपर आराम कर रहे हैं और कुछ जमीन के ऊपर कपड़े बिछाकर यहाँ आराम कर रहे हैं। यहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। मौसम भी बहुत जबरदस्त, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप है और मौसम बहुत ही खुशगवार और सुहाना। ये हमारे सामने एनिमल एरिया है जहां कुछ जानवरों के शेड्स दिखाई दे रहे हैं। करीब जाकर देखते हैं कि ये कौन कौन से जानवर हैं इन शेड्स के अंदर। तो ये बिल्कुल सामने बंदर घर है, बंदरों का शेड है जिसमें ये एक बंदर का बच्चा शरारतें करता दिखाई दे रहा है और दूसरे बंदर इसके साथ शेड में मौजूद हैं, शायद ये इसके पेरेंट्स हैं। ये साथ ही एक दूसरा शेड है, इसमें भी 2 बंदर मौजूद हैं और ये लगता है कुछ चीज खा रहे हैं और इनके साथ एक झूला भी लटक रहा है इनके खेलने के लिए। डूबते सूरज के साथ पार्क के अंदर का बहुत ही हसीन मंजर और ग्रीनरी के ऊपर ये हल्की हल्की धूप और दरख्तों के बढ़ते हुए साए और ढलती हुई धूप, ये बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। यहाँ घाटवाला पार्क कुदरत का एक हसीन नमूना और एक हसीन शाहकार और लोगों के देखने के लिए, विजिट करने के लिए और यहाँ वक्त बिताने के लिए बहुत ही पुरफ़ज़ा मकाम।
बहुत ही खूबसूरत, बहुत जबरदस्त। हम इस वक्त गट वाला पार्क के वाइल्ड लाइफ हिस्से की तरफ सफर कर रहे हैं और रास्ता नहायत दिलकश और कुदरती हुस्न से भरपूर है। ये हम नहर के किनारे साथ साथ जा रहे हैं, जिसके किनारों पर घने और सरसब्ज दरख्त कतार दर कतार मौजूद हैं, बल्कि कहीं कहीं तो ये दरख्तों के खूबसूरत ज़खायर की सूरत में मौजूद हैं, जैसे किसी कुदरती शाहरा की खूबसूरत बाढ़ हो। हर तरफ हरियाली और ताजगी है और ऐसा महसूस होता है जैसे फितरत ने अपनी तमाम तर खूबसूरती को इस जगह पर समो दिया हो। आज मौसम भी नहायत खुशगवार है। सूरज की हल्की नरम किरणें माहौल को एक सुनहरी चमक दे रही हैं और हल्की हल्की ठंडी हवा जिस्म और रूह को ताजगी बख्श रही है। हवा में एक खास फरहत बख्श महक है जो दरख्तों और कुदरती माहौल की खुशबू को मजीद दिलकश बना रही है। हमारा सफर इस हसीन और पुरसकून रास्ते पर जारी है और हम वाइल्ड लाइफ पार्क की जाने बढ़ रहे हैं, जहां हमें जंगली हयात के मुनफरिद और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये लम्हा वाकई फितरत के करीब होने का एहसास दिला रहा है और हमें कुदरत की इस अनमोल निमत की कदर करने का पैगाम दे रहा है। वाइल्ड लाइफ पार्क्स जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये नायाब और मादूम होने वाले जानवरों के लिए महफूज पनाहगाह फराहम करते हैं, जहां वो कुदरती माहौल में परवरिश पा सकते हैं। ये पार्क्स ना सिर्फ तहकीक और तालीम के लिए मुफीद हैं, बल्कि सियाहत को फरोग देकर मईशत में भी मुस्बत हिस्सा डालते हैं। हम गट वाला पार्क के वाइल्ड लाइफ हिस्से में पहुंच चुके हैं, यानी जंगली हयात, जहां हम जंगली हयात का करीब से नजारा करेंगे। ये सामने बोर्ड के ऊपर आने वालों के लिए कुछ हिदायत और एहतियाती तदाबीर दर्ज है। ये सामने परिंदों का शेड है, जहां कुदरत के हसीन और रंग बिरंगे परिंदे अपनी खूबसूरती और दिलकशी से माहौल को सहर अंगेज बना रहे हैं। यहाँ मुख्तलिफ इकसाम के मोर और दीगर नायाब परिंदे नजर आते हैं। मोर जब अपने परों को फैलाकर नाचते हैं तो यूं महसूस होता है जैसे कुदरत ने रंगों की बरसात कर दी हो। इनके नीले और सब्ज परों की चमक दिल को लुभाने वाली होती है। ये शेड ना सिर्फ इन परिंदों के लिए एक महफूज पनाहगाह है, बल्कि यहाँ आने वाले लोगों के लिए एक दिल फरेब नज़ारा भी पेश करता है। परिंदों की चहचहाहट, ताज़ा हवा और कुदरती माहौल एक ऐसा खूबसूरत इम्तजाज पेश कर रहा है जो किसी को भी मसहूर कर सकता है। यहाँ ये कुछ रैबिट्स हैं, छोटे छोटे रैबिट्स, उनका एक शेड है। ये एलिगेटर है, मगरमच्छ। यहाँ पे जो गार्ड मुतय्यन है उन्होंने बताया कि यहाँ पे 6 एलिगेटर हैं, बाकी जो है वो पानी के अंदर है, वो इस वक्त नजर नहीं आ रहे। तो ये एक जो है ये सामने घास के ऊपर आराम कर रहा है। ये पैरट्स का शेड है, तोते हैं रंग बिरंगे, मुख्तलिफ अकसाम के खूबसूरत तोते अपनी चहचहाहट से माहौल को दिल फरेब बना रहे हैं। अगर आप तोतों से मोहब्बत करते हैं और इनकी रंगीन दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए है, जहां आप फितरत के इन हसीन और ज़हीन परिंदों को करीब से देख सकते हैं और इनकी दिलचस्प हरकत से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। ये जंगली बकरियों का शेड है, जहां मुख्तलिफ अकसाम की मजबूत और चाबकदस्त बकरियां मौजूद हैं। इनके मुड़े हुए लंबे सींग, फुर्ती और तेज रफ्तारी इन्हें पहाड़ी इलाकों का माहिर बनाते हैं। कुछ बकरियां बेफिक्री से घास चर रही हैं, जबकि कुछ आराम कर रही हैं।
ये खूबसूरत मखलूक हमें कुदरत की हैरत अंगेज तख्लीक और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत का एहसास दिलाती है ताकि ये हसीन नज़ारे हमेशा कायम रहें। एक और भी यहाँ पे जंगली जानवर हैं जिनके यहाँ पे शेड्स बने हुए हैं मुख्तलिफ जंगली हयात से मुतल्लिक दिलचस्प मालूमात और ज़रबुल अमसाल यहाँ पे लिखी हुई है, ये सामने दर्ज है। ये नील गाय का शेड है। ये सामने आप नील गाय देख रहे हैं जो अपनी खूबसूरत साख्त और पुरसुकून मिजाज की वजह से जानी जाती है। नील गाय ज्यादातर भारत और पाकिस्तान के जंगलात और घास के मैदानों में पाई जाती है। इसका रंग नीलगू माइल सरमई होता है जिसकी वजह से इसे नील गाय कहा जाता है। ये घास, पत्तियां और नरम टहनियां खाने वाला पुरअमन जानवर है। ये हिरन का शेड है एक और। हिरन की जिंदगी फितरत की खूबसूरती और बका की जद्दोजहद का हसीन इम्तजाज है। हिरन अपनी खूबसूरती, चुस्ती और होशियारी के बायस जंगली हयात में एक मुनफरद मकाम रखते हैं। ये काला हिरन है इसमें जो नुमाया दिखाई दे रहा है। ये सामने ये गटवाला पार्क की एक झील है जिसका ये मंजर है हमारे सामने। झील के ऊपर एक ये पुल बना हुआ है और बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करता है। तो यहाँ भी लोग एंजॉय करने के लिए यहाँ आते हैं। और ये झील के बिल्कुल अंदर इन्होंने एक एरिया बनाया हुआ है। वाह, यहाँ तो बोट्स भी हैं, यहाँ लोग बोटिंग कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त यहाँ तो सीन है, यहाँ पे ज़बरदस्त। मतलब यहाँ बोटिंग भी की जा सकती है। वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर गटवाला, ये यहाँ एक ब्रीडिंग सेंटर भी है। यहाँ पे जानवरों की ब्रीडिंग भी होती है। तो इसको वाइल्ड लाइफ पार्क भी कहते हैं, गटवाला पार्क भी कहते हैं और इस तरह ये ब्रीडिंग सेंटर भी। और यहाँ ये हमारे सामने गटवाला चिड़ियाघर पार्किंग है जिसमें कुछ ये सामने कुछ परिंदे नजर आ रहे हैं। ये हम झील के पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। यहाँ से गुजरते हुए हम पुल को क्रॉस करते हुए आगे एक छोटी सी टक शॉप बनी हुई है जहाँ पे सिटिंग के लिए कुछ एरिया भी है और वहाँ को रिफ्रेशमेंट की कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो वहाँ हम जा रहे हैं। ये झील का खूबसूरत मंजर पुल के ऊपर से, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। दरख्तों की ग्रीनरी और ये पानी की लहरें, पानी के अंदर दरख्तों का साया और ये हल्की हल्की चलती हुई ठंडी हवा इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। एक अक्से ना तमाम पे आलम को वजद है। अल्लाह ताला के हसीन मनाजर का एक ये छोटी सी झलक है, तो उसकी ज़ात के क्या कहने। झील में एक कश्ती तैरने का मंजर इस वक्त हमारी नजर के सामने है जिसमें सवार एक फैमिली खुशगवार वक्त गुजार रही है। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरब की सिमत में सिमट रहा है और उसकी सुनहरी किरणें झील के पानी पर नरमी से बिखरती जा रही हैं। हवा में हल्की सी खुनकी है जो किनारे पर झूमते दरख्तों को मध्यम सरगोशियां करने पर मजबूर कर रही है। झील का पानी साकत नजर आता है मगर इसके अंदर शाम की रोशनी का एक दिलकश जादू बिखरा हुआ है, जैसे किसी ने सुनहरी रंगों से कोई खूबसूरत पेंटिंग बना दी हो। शाम को सुबह चमन याद आई, किसकी खुशबू बदन याद आई, याद आए तेरे पैकर के खतूत,
अपनी कोताही ये फन याद आई। चांद जब दूर उफक में डूबा, तेरे लहजे की थकन याद आई।